अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को अगले मैच में हरा देता है, अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हरा देती है, अगर साउथ अफ्रीका या श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराती है और अगर इंडिया श्रीलंका और नीदरलैंड को हराता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। वैसे कितना सिंपल रहता कि अगर तबरेज शमशी को अंपायर आउट दे देते। हाँ, मैंने कई बार उसमें केशव महाराज का करेक्शन, केशव महाराज नहीं, तबरेज शमशी, जिन्हें आउट अगर दिया गया होता तो शायद पाकिस्तान क्वालिफाई करने के लिए आसान हो जाती। हालांकि पाकिस्तान के अभी भी कराची एयरपोर्ट क्वालिफाई करने के चांसेस आता है, लेकिन यू नेवर नो। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की किस्मत सबसे ज्यादा इतिहास में राइज करते हुए तब पाई गई है जब लोगों ने कहा यह टीम खत्म है। 1992 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, या पिछले वर्ल्ड कप में जब जिम्बाब्वे से उनकी हार हुई हो, यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने जिस मैच में जीत दर्ज की, उसमें क्या वजह रही, कैसे पाकिस्तान को जीत मिली, यह समझना जानना बड़ा जरूरी है। और यह मैच, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल दो टीमों के बीच का मुकाबला नहीं था, यह मुकाबला था प्रतिष्ठा का, इज्जत का, खोए हुए सम्मान को वापस पाने का। और इस सम्मान को पाकिस्तान टीम के बड़े सियापे थे। बाबर आजम की चैट रिलीज कर दी गई थी, सरफराज को बुलाकर ज़का अशरफ मीटिंगें कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बटे हुए थे, शाहीन अफरीदी के कैप्टन बनने के फुल चांसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, फास्टेस्ट बॉलर जिन्होंने सबसे पहले 100 विकेट्स निकाले, एवरीथिंग गोइंग विद शाहीन अफरीदी। बाबर आजम की किस्मत लेकिन आज बाउंस बैक मारी तब जब टीम कॉम्बिनेशन को उन्होंने बदल दिया। फखर जमान को वापस बुला लिया, वसीम जूनियर पर भरोसा जताया और बाकी भी चेंजेस उन्होंने किए, जिसमें नवाज को बाहर भेज दिया, वाइस कैप्टन शादाब खान को ड्रॉप कर दिया और कहा जी अब हम एक नई टीम के साथ खेलेंगे, नई टीम आएगी, नई फ्रेश हवा लाएगी और उसके बाद काम कर जाएगी। और वो दिखाई पड़ा। पाकिस्तान टीम बेइज्जत हुई और उसका असर ये रहा कि शाहीन अफरीदी ने दिखाया कि यूं ही नहीं दुनिया उन्हें वसीम अकरम से कंपेयर करे थी, कुछ तो बात उनमें है। मतलब ऐसा नहीं कि यार वो बिल्कुल चाय में चीनी कम पानी ज्यादा है, उनमें दम है, बम्पर है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 7 मैच में 17 विकेट निकाले हैं शाहीन अफरीदी ने। पिछली बार 5 मैच में 12 विकेट निकाले थे एंड आई थिंक ठीक ठाक इसको 17 विकेट निकाले, 16 विकेट, 7 में 16, पिछली बार 5 में 16, 12 मैच 32 विकेट। यार अब इस गेंदबाज को कैसे हल्के में ले सकते हो, लेकिन दुनिया ले रही थी। आज शाहीन ने कहा मतलब बाबू आज रिदम अच्छा है, आज गेंद अंदर आएगी। तो मेरे ख्याल से जो 5 रीजन मेरे पास है उनमें सबसे पहला रीजन तो शाहीन अफरीदी है। यार कमाल ही गेंदबाजी, तंजीद को आते ही आउट किया, बेहतरीन बॉल थी। उसके बाद शांतो का विकेट वॉज वेरी क्रूशियल बिकॉज शांतो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे और लगातार अच्छी नॉक्स खेलते हैं। आई थिंक उनका विकेट गिरने से बांग्लादेश जिस सदमे में गई फिर वहां से लौट नहीं पाई एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरी वजह मेरे हिसाब से थी वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस। वसीम जूनियर ने आखिर के 3 विकेट, जिसमें खासतौर पर मिराज का विकेट, मेहदी हसन मिराज, क्योंकि अगर 45 ओवर की जगह अफगानिस्तान 50 ओवर खेलती तो 204 की जगह शायद 240-50 बन सकते थे। 250 बनने के बाद गेंदबाजी में थोड़ा सा चेंज आता। पाकिस्तान ने इजीली चेज किया क्योंकि उसे पता था कि प्रेशर नहीं है, सो प्रेशर हटाकर उन्होंने चेस किया, बाद में आप स्ट्राइक रेट बढ़ा लेते हो। लेकिन वो जो विकेट आखिरी में गिरा है, ठाक 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 बोल्ड, 3 बोल्ड थे, मेहदी हसन मिराज, तस्कीर और मुस्तफिजुर का, आई थिंक वो एक बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। और वसीम जूनियर जो है बीते 2-3 मैचेस से अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं और 2 मैचेस से कम। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने दिखाया है कि उन पर भरोसा जताना चाहिए था। उन्हें अगर आप टॉप 4 में ले गए थे तो उन्हें मौका देना चाहिए था और अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। आप ही भरोसा नहीं जता रहे। सो आई थिंक दिस वाज सेकंड रीजन। थर्ड, बांग्लादेश का कोई प्लेयर जो था वो बड़ी ट्रांसफॉर्म वाली इनिंग नहीं खेल पाया। कोई भी एक प्लेयर, मतलब कई प्लेयर थे जिन्हें स्टार्ट मिला, लेकिन स्टार्ट लिटन दास जो है उन्हें जबरदस्त स्टार्ट मिला। 45 रन बना लिए, बढ़िया खेल रहे थे, 6 चौके मार चुके थे, लग रहा था कि ये मामला सेट है। 23 पर 3 था, वहां से एक पार्टनरशिप खींचनी शुरू हुई। मुझे लगा यार 100 के पार हो गए हैं। 23 पर 3 से आप 100 पे 3 होते तो आपको लगता है यार मैच बन रहा है, लेकिन सडनली जब मैच पूरा बनने को तैयार था तो इफ्तिकार की बॉल पर पता नहीं अजीबो गरीब कैसा शॉट खेला और इजी कैच आगा सलमान को दिया और वहां से मैच पलट गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट विकेट जो था वो शाहीन ने लिया महमूदुल्लाह का। आई थिंक वो महमूदुल्लाह का विकेट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज महमूदुल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे। उनके शाकिब में एक पार्टनरशिप हुई थी, उससे पहले उनकी लिटन की पार्टनरशिप हुई थी। वो रहते चेतु जैसे साउथ अफ्रीका के सामने एक बड़ा स्कोर किया था, वैसे बड़ा स्कोर करते हैं, आई थिंक वहां से मैच पलट सकता था, लेकिन उनका विकेट गिरा। फिर शाकिब अपनी वही कमजोरी पर आउट हुए, शॉर्ट पिच बाउंसर, शॉर्ट पिच गेंद उनकी परेशानियां हैं और लगातार वहां वो संघर्ष कर रहे हैं। मेहदी हसन मिराज जो है वो भी नहीं खेल पाए। तो आई थिंक ये जो 4 प्लेयर आपके जो स्टार्ट पा गए थे, जिसमें लिटन, महमूदुल्लाह, शाकिब और मेहदी हसन, इन चारों का परफॉर्म करने के बाद विकेट दे देना, आई थिंक यहां से बांग्लादेश की बैंड बच गई। अदरवाइज बांग्लादेश वर प्लेइंग गुड, दे वर इंप्रेसिव, बट अनफॉर्चुनेट था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि पाकिस्तान क्यों डोमिनेट की और बांग्लादेश जो है वो क्यों फंसती गई और फिर नेवर। और आखिरी वजह जो है वो है पाकिस्तान की बल्लेबाजी। यार आई थिंक बल्लेबाजी में जितना क्रेडिट आप देंगे अब्दुल्ला शफीक को वो कम है, फखर जमान को वो कम है। अब्दुल्ला शफीक क्लास प्लेयर है, कंसिस्टेंसी उनमें है और ठहराव के साथ खेलते हैं, गेंद को मेरिट पर मारते हैं। एक शॉर्ट पिच बाउंसर को जिन्होंने फ्लैट छक्का मारा था वो बेहतरीन शॉट था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि 23 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छे रन, 6 पारी खेली जिसमें 4 अर्धशतक लगा दिए हैं। आई थिंक ये बहुत कमाल है, 332 रन बना दिए, तो ये उनके लिए तारीफ होनी चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक, अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक, बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक, इंडिया के सामने वो फ्लॉप हो गए थे, अदरवाइज ग्रेट नॉक। लेकिन द रियल स्टोरी वॉज अबाउट फखर जमान, जिनका कमबैक था और 74 गेंद पे 81 रन। एंड आई थिंक पाकिस्तान अब यहां समझ नहीं पा रहा होगा कि यार हमने गलती की फखर को बाहर बैठाया या बाहर बैठाया, उस वजह से बंदे को रियलाइज हुआ। हालांकि मैंने कई वीडियोस में कहा था कि फखर जमान भरे पड़े हैं और एक मौका मिलेगा उसमें उल्टेंगे, और 7 छक्के मार दिए भाई इस भाई ने, 7 छक्के। हालांकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ बाबर, रिजवान और इफ्तिकार से, क्योंकि भले ही इन लोगों ने ठीक ठाक खिलाया, लेकिन यार आप 13 गेंद पहले खत्म करते मैच तो शायद आप पॉजिटिव में हो जाते हैं। आई थिंक आपके क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते थे अगर नेट रन रेट का मामला फंसा तो, अगर आप 10 पॉइंट पे रह गए तो। लेट्स